स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 के व्यावसायिक अध्ययन में चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ई कॉमर्स। और हमारा आज का टॉपिक है व्यावसायिक सौदों की जोखिमों या असुरक्षा के कारण, कॉजेज ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन रिस्क और इनसिक्योरिटीज़। तो हम स्टार्ट करते हैं। अत्यधिक उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक तकनीकों के प्रयोग की वजह से व्यावसायिक सौदों में जोखिमें, चुनौतियां या असुरक्षा उत्पन्न हुई है। व्यावसायिक जोखिमों के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला है अस्पष्ट पहचान, दूसरा है परिवर्तन में आसानी, तीसरा है दोहरीकरण में आसानी, चौथा है अदृश्य रीति, पांचवा है आसान पहुंच और छठवा है बाह्य स्रोतीकरण। तो हम पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, अस्पष्ट पहचान। जो व्यक्ति व्यावसायिक सौदों का लेन देन करता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में कोई स्पष्ट भौतिक पहचान नहीं होती, अतः व्यक्तिगत उपयोगकर्ता इन हस्तांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराए जा सकते। ई रिकॉर्ड की प्रकृति में विभिन्नता होने के कारण अनाधिकृत हस्तांतरणों की संभावना बढ़ जाती है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से या इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी की तरीके से जो हम बिजनेस करते हैं, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होते हैं उसमें किसी की कोई फिजिकल आइडेंटिटी नहीं होती, यानी उनकी कोई भौतिक पहचान नहीं होती है। ऐसे में जो व्यक्तिगत उपयोगकर्ता इन हस्तांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराए जा सकते। यानी इसके लिए जो पर्सनली हम इस तरह के जो ट्रांसफ़र होते हैं, इस तरह के जो लेन देन हो रहे हैं, उसके लिए पर्सनली या इंडिविजुअली हम किसी को उसका लायबल, उसके लिए उसकी लायबिलिटीज़ हम नहीं बता सकते या उसको हम उसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। ई रिकॉर्डों में प्रकृति की विभिन्नता होने के कारण अनाधिकृत हस्तांतरणों की संभावना बढ़ जाती है। यानी जो ई रिकॉर्ड है उसमें अनेक उसकी जो ई रिकॉर्ड के अंदर कई सारी तरह के नेचर के ट्रांजैक्शन होते हैं। यानी जो ट्रांजैक्शन है वो बहुत अधिक होते हैं। ऐसे में अनऑथोराइज्ड जो ट्रांसफ़र होते हैं उनकी संभावना इसके अंदर बढ़ जाती है। अगला है परिवर्तन में आसानी। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में कोई भी परिवर्तन करना बहुत आसान या सुविधाजनक होता है। यह परिवर्तन भूलवश भी किया जा सकता है। ई रिकॉर्ड में परिवर्तन किए जाने पर उस परिवर्तन को पहचानना संभव नहीं होता, उसका कोई सबूत वहाँ पर नहीं रहता है। तो इलेक्ट्रॉनिक जो बिज़नेस होता है, ई बिज़नेस जो होता है, या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंदर जो रिकॉर्ड हमारे कंप्यूटर में होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड हमारे पास है, उनमें बहुत आसानी से चेंजेस उसको किए जा सकते हैं, उनको मॉडिफाई किया जा सकता है। और ऐसे में जो ट्रांजैक्शन या जो रिकॉर्ड है हमारे पास, उसमें अगर मॉडिफाई कर दिया जाए, उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है या उसमें चेंजेस कर दिए जाते हैं, तो उन्हें आसानी से पहचानना संभव नहीं होता और ना ही इसका कोई प्रूफ होता कि यह किस व्यक्ति ने किया है। दूसरा है, अगला है दोहरीकरण में आसानी। ई रिकॉर्ड से आंकड़ों एवं फाइल का दोहरीकरण या नकल करना बहुत आसान होता है। इस नकल की मूल फाइल से अलग पहचान करना अत्यंत कठिन है। दोहरीकरण के परिणाम स्वरूप व्यावसायिक हस्तांतरणों में वित्तीय हानि की संभावना उत्पन्न हो जाती है। इन हानियों से बचने के लिए ही क्रमिक नंबर, अलग पहचान आदि प्रदान की जाती है। तो इसमें जो डुप्लीकेसी है वो बहुत इजीली हो जाती है, और जो डुप्लीकेट कॉपी होती है उसको ट्रू कॉपी के जो उसकी जो मेन कॉपी है उससे अलग करना बहुत कठिन होता है। यानी दोनों में डिफरेंस निकालना बहुत कठिन काम होता है। ऐसे में जो ट्रांसफ़र है वो इजीली ट्रांसफ़र हो सकते हैं, जिससे बिज़नेस के अंदर लॉस होने की संभावना बढ़ जाती हैं। और यही कारण है कि इसमें जो नंबर है, सीरियल नंबर है, इनके यूनिक आइडेंटिटी इनकी प्रदान की जाती है। यानी जो आजकल हम देख रहे हैं यूनिक आईडी, वह यूनिक आईडी इसी कारण से दी जाती है जिससे इस तरह के जो डुप्लीकेसी है उसको रोका जा सके। अगला है अदृश्य रीति। ई कॉमर्स प्रणाली में लेन देन की प्रक्रिया एक अदृश्य रूप में संपन्न होती है। अदृश्य रूप से संपन्न लेन देन की इस प्रक्रिया में बिना कोई निशान छोड़े परिवर्तन करना संभव होता है। किसी व्यावसायिक संगठन का यह लेन देन उस समय और भी जोखिम भरा हो जाता है जबकि यह प्रमुख आपूर्तिकर्ता, वितरक, बैंक या बाह्य एजेंसियों के साथ दो या अधिक पक्षों के मध्य होता है। ऐसे में जोखिम का उत्तर निर्धारित करना कठिन होता है। यानी जो ई कॉमर्स के अंदर जो भी प्रोसेस फॉलो की जाती है, जो भी काम किए जाते हैं,
वो अदृश्य होते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे में जो भी ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं उसमें बिना कोई किसी प्रूफ के, बिना कोई सबूत छोड़े हम इजीली उसमें उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उनको परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसे में जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत रिस्कफुल होते हैं, बहुत जोखिम भरे होते हैं। जबकि यह जोखिम आपूर्तिकर्ता, वितरक, बैंक या बाह्य एजेंसियों के साथ दो या दो से अधिक पक्षों के मध्य होता है। यानी जो इस तरह के ट्रांजैक्शन है, इस तरह के जो ट्रांसफर्स होते हैं वो सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, बैंक या जो अदर एजेंसीज होती हैं उनके बीच में होते हैं। ऐसे में जो रिस्क होंगी उसके लिए किसी एक को उत्तरदायी ठहराना कठिन होता है, क्योंकि इसमें कहाँ फॉल्ट हुआ, कहाँ गलतियाँ हुई या कहाँ इसमें चीटिंग हुई, वो सारी चीज़ें पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसी क्रम में अगला है आसान पहुंच। ई कॉमर्स का सार इंटरनेट की उपलब्धता में निहित है। अपनी प्रकृति में भिन्नता के कारण इस पर बिना किसी कठिनाई के आक्रमण किया जा सकता है, पूरे विश्व में पहुंच के लिए खुला होता है। तो इंटरनेट क्या होता है, बहुत आसानी से उपलब्ध होता है। इसमें कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी तरीके से बहुत ईजिली पहुंच सकता है, आसानी से पहुंच सकता है। तो ऐसे में जो इंटरनेट है उसकी पहुंच इतनी आसान होती है कि ये पूरे विश्व के अंदर खुला होता है और कोई भी व्यक्ति इसके अंदर कहीं भी आसानी से पहुंच सकता है। अगला है बाह्य स्रोतीकरण। जब ग्राहक द्वारा व्यवसाय क्रिया का आउटसोर्सिंग किया जाता है तो सुरक्षा को बनाए रखना बहुत कठिन होता है। खुले नेटवर्क की दशा में यह और भी जोखिम भरा होता है, क्योंकि इसमें तीसरे पक्ष की पहचान कर पाना तथा भागीदार का पता लगाना कठिन होता है। तो जो आउटसोर्सिंग होती है उसके कारण भी हमारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्क रहती हैं, क्योंकि जब आउटसोर्सिंग की जा रही है यानी हम अपने जो कुछ काम होते हैं जिन्हें हम किसी दूसरे व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट पर दे देते हैं, तो वो आउटसोर्सिंग होती है। तो ऐसे में हमारे जो जानकारी है वो दूसरे पक्षकार को पहुंच गई तो यहाँ रिस्क और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और दूसरा, जो खुले नेटवर्क की दशा में है ना, कोई भी कहीं भी किसी भी साइट को जब चाहे जहाँ चाहे इजीली खोल सकता है, तो ऐसे में ये जोखिम और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट, ये था आज का हमारा टॉपिक, व्यावसायिक सौदों की जोखिम। यानी व्यावसायिक जो सौदे हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन है, उनमें किन किन कारण से रिस्क उत्पन्न होती है या किन किन कारण से वो उनकी जो सिक्योरिटी है, उनकी जो सुरक्षा है, वह इनसिक्योरिटी में बदल जाती है। तो ये आपको समझ में आए होंगे। इससे रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट्स है, क्वेरीज है, तो आप संपर्क कर पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट, थैंक यू।